गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार काफ़ी देर से बात चल रही थी, काफ़ी बार मौका मिला, बात नहीं कर पाता था। बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन है, बट क्लासेस थोड़ी ज़्यादा होती थी। बट एनीवे, मैं टू द पॉइंट आपको आता हूँ कि परीक्षा पे खासकर जो बोर्ड वाले हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ अभी दिक्कत आ रही है कि जैसे कुछ लोगों का फिजिक्स का कोर्स रहता है, सेम 11th वालों को भी दिक्कत आ रही है कि 11th का पूरा पूरा सिलेबस के लिए स्कूल वाले बुला रहे हैं। एंड सम स्टूडेंट्स नॉट एबल टू मैनेज कि हाउ टू मैनेज या हाउ टू बैलेंस। मतलब अंग्रेजी में एक शब्द है बैलेंसिंग। कैसे इन चीज़ों को हम बैलेंस करते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताता हूँ कि ये थोड़ा टफ टाइम तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट टफ टाइम में देर आर सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम ये है कि हम एग्ज़ाम के इस मोमेंट पे अपने आप के माइंड को, अपने सारे इस एक्टिविटी को कैसे बैलेंस करें। फॉर बैलेंसिंग, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग वन थिंग एट वन टाइम। आई रिपीट, मैनेजिंग वन थिंग एट वन टाइम एंड डोंट गेट टेंस्ड ओवर द अदर थिंग। सपोज करो आधे बच्चे इसलिए परेशान होते हैं कि सपोज करिए उनको केमिस्ट्री का 2 चैप्टर रहता है। अभी किसी बच्चे से मेरी बात हुई एंड उसने कहा सर मेरा एस ब्लॉक पी ब्लॉक रहता है एंड 2 चैप्टर और भी रहते हैं, इक्विलिब्रियम भी नहीं आती मुझे। तो मैंने कहा लिसन, डू वन थिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग फॉर 4 चैप्टर, go 1 chapter 1 by 1. And when I started the chapter, he is panic about, sir, what about my physics, what about my maths, what about my computer science. ये सबके लाइफ में आता है। आप प्लीज इस बात को समझो, ठीक है, आप कोरोना काल है तो ये जो आपके साथ हो रहा है ये सबके साथ हो रहा है। सारा खेल यहाँ कंप्यूटर का है। आप बैलेंस कैसे रखते हो। मुझे 12th वाले कई बार बोलते हैं सर आज तो पूरी रात में प्रैक्टिकल फाइल लिख रहा था। मैं जानता हूँ ये टफ टाइम होता है, आई नो दिस इज द टफ टाइम, बट एवरीबडी हैज़ टू मैनेज। हमें भी उसी से निकालना पड़ेगा। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप बहुत सिस्टमेटिक चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप जैसे सपोज करिए, अगर कभी आपने साइकिल चलाई हो बचपन में तो आपको याद होगा कि साइकिल तब तक नहीं चलता जब तक बैलेंस ना करना जाने आप। सो लाइफ में खासकर जो परीक्षा होता है, इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ योर माइंड, कि आप सब्जेक्ट की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। और इट इज ऑल अबाउट कि किस सब्जेक्ट को कितना कोर टाइम दे रहा है। और मेरा अपना पर्सनल एडवाइस ये है, जेई मेंस को बोर्ड के साथ कोलैबोरेट बैलेंस कैसे करें। कुछ लोग प्रैक्टिकल फाइल और बोर्ड एग्जाम में बैलेंसिंग में गड़बड़ कर रहे हैं। 10th वाले साइंस बैलेंस कर रहे हैं तो मैथ्स गड़बड़ हो रहा है। मतलब हर आदमी हर चीज बैलेंसिंग पे जाके गड़बड़ा हो रही है। और इस बैलेंसिंग का बहुत सिंपल टेक्निक है कि जिस चीज को आप कर रहे हो प्लीज पहले उसके बारे में टेंशन लो। सेकेंड थिंग जब आएगा सामने तो फिर उसको देखेंगे। एंड प्लीज नेवर यूज पैनिक बटन, बिकॉज एक बार अगर आपने ये पैनिक हो गए तो आपकी कड़ी कराई चीज जो आपने पहले से कर रखी है वो भी गलत हो जाती है। एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि लाइफ में इस स्टेज में कम से कम पैनिक तो नहीं होना है बेटा। हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। मैं सारे अपने स्टूडेंट से कहता हूं जो 11th के एग्जाम देने जा रहे हैं, जो 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं, जो जिनका जेई मेंस चल रहा है। कल किसी बच्चे ने कहा सर 2-3 दिन क्लास रोक दीजिए। मैंने मान भी ली बात कि जेई मेंस का पेपर है, सेंटर जाना है, ये है वो है। मैं आप सबको कह रहा हूं कि बेटा ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग कर सकते हैं। बट सिंपल एक फॉर्मूला है, डू वन थिंग एट वन टाइम, डू वन थिंग वन टाइम। और जिस समय केमिस्ट्री पढ़ रहे हो फिजिक्स के बारे में ना सोचे, जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में ना सोचे, और जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इन दोनों के बारे में ना सोचे। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप टाइम स्पेंड तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम, बट उसका आउटपुट नहीं निकल के आएगा। यू आर स्टडिंग 6 आवर्स, बट उस 6 आवर्स में क्या होता है, आधे 1.5 घंटे आप चैट कर रहे होते कि यार मेरा फिजिक्स तो डूब गया, मेरा तो केमिस्ट्री डूब गया, मेरे तो ये चैप्टर खराब हो गए। आप प्लीज इस बात को समझिए। गेम इज वेरी सिंपल एंड वेरी स्मूथ। द लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। एग्जाम इज नथिंग, इट इज अबाउट बैलेंसिंग। हम केमिस्ट्री वाले बोलते हैं रिएक्शन बैलेंस करना, और हम हमेशा देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में कितना, प्रोडक्ट साइड में कितना है, और उसके अलग अलग मेथड होते हैं। और मैं आप सबको ये बात शेयर करने में मुझे कोई बुराई नहीं है कि आप प्लीज अपने आप को थोड़ा सा पैनिक से बचाओ। लेस टॉकिंग, मोर वर्क। कभी कभी किसी बात का रिप्लाई नहीं करके ज्यादा मजा करिए। एंड प्लीज थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। दिल से दिस इज ऑल अबाउट परीक्षा। नेक्स्ट चर्चा पे फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।